हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान के प्रजामंडल। राजस्थान के प्रजामंडल में हम देखने वाले हैं भरतपुर प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल, करौली प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल। इन प्रजामंडल के बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रजामंडल भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल की हम बात करें तो भरतपुर प्रजामंडल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे हिंदी साहित्य अकादमी। हिंदी साहित्य अकादमी जिसकी स्थापना 1912 में हुई थी। हिंदी साहित्य अकादमी की स्थापना 1912 में हुई थी, जिसकी स्थापना की थी जगन्नाथ दास एवं गंगा प्रसाद शास्त्री ने। हिंदी साहित्य अकादमी की स्थापना किसने की, ये बार बार पूछा जाता है। तो हिंदी साहित्य अकादमी की स्थापना जगन्नाथ दास एवं गंगा प्रसाद शास्त्री ने की थी। जगन्नाथ दास ने एक समाचार पत्र निकाला था, वैभव समाचार पत्र, जो कि दिल्ली से प्रकाशित हुआ था। यानी दिल्ली से इसका प्रकाशन किया गया, किसके द्वारा, जगन्नाथ दास द्वारा। तो जगन्नाथ दास द्वारा वैभव समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था दिल्ली से। तो याद रखना, हिंदी साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी। हिंदी साहित्य अकादमी की स्थापना 1912 में हुई थी। हिंदी साहित्य अकादमी की स्थापना जगन्नाथ दास एवं गंगा प्रसाद शास्त्री ने की थी। जगन्नाथ दास ने दिल्ली से एक पत्र निकाला, समाचार पत्र, जिसका नाम था वैभव। 17वां अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन। 17वां अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन 1927 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गौरीशंकर हेराचंद ओझा ने की थी। 17वें अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता गौरीशंकर हेराचंद ओझा ने की थी। इस अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन में अन्य सदस्य हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जमनालाल बजाज, मदन मोहन मालवीय। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17वां अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन 1927 में, अध्यक्षता गौरीशंकर हेराचंद ओझा, अन्य सदस्य रविंद्रनाथ टैगोर, जमनालाल बजाज, मदन मोहन मालवीय। भरतपुर शासक किशन सिंह ने, भरतपुर शासक किशन सिंह ने 15 सितंबर 1927 को उत्तरदायी शासन की मांग स्वीकार कर ली थी। तो भरतपुर शासक किशन सिंह ने उत्तरदायी शासन की मांग कब स्वीकार कर ली थी, 15 सितंबर 1927 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भरतपुर शासक किशन सिंह ने किसानों की जो उत्तरदायी शासन की मांग थी वो कब स्वीकार कर ली थी, 15 सितंबर 1927 में। जिस वजह से ब्रिटिश सरकार ने किशन सिंह को हटाकर अल्पवयस्क बरजेंद्र सिंह को शासक बना दिया था तथा संपूर्ण अधिकार दीवान मैकेंजी को सौंप दिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में कि जो अधिकार है वो किसको सौंप दिए गए थे, तो दीवान मैकेंजी को सौंप दिए गए थे। तो भरतपुर शासक किशन सिंह ने 15 सितंबर 1927 को उत्तरदायी शासन की मांग स्वीकार कर ली, जिस वजह से सरकार ने किशन सिंह को हटाकर अल्पवयस्क बरजेंद्र सिंह को शासक बना दिया तथा संपूर्ण अधिकार दीवान मैकेंजी को सौंप दिए गए। अब हम देखते हैं भरतपुर राज्य प्रजा संघ। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना 1928 में हुई थी। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की अध्यक्षता गोपीलाल यादव ने की थी। याद रखिए, भरतपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता भी गोपीलाल यादव ने ही की थी और भरतपुर राज्य प्रजा संघ की अध्यक्षता भी गोपीलाल यादव ने ही की थी। इसमें सचिव थे ठाकुर देशराज। तो भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना 1928 में हुई थी। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की अध्यक्षता गोपीलाल यादव, इसमें सचिव रहे ठाकुर देशराज। अब पढ़ते हैं हम भरतपुर प्रजा मंडल।
भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 4 मार्च 1938 में रेवाड़ी में हुई थी। रेवाड़ी हरियाणा में हुई थी। तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 4 मार्च 1938 में रेवाड़ी में हुई थी। याद रखिए, पूरी डेट याद रखनी है, सिर्फ 1938 याद नहीं रखना है। तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 4 मार्च 1938 में रेवाड़ी में हुई थी। अध्यक्षता गोपीलाल यादव ने की थी। उपाध्यक्ष इसमें रहे ठाकुर देशराज। इसके अलावा अन्य सदस्य थे जुगल किशोर, महामंत्री थे किशनलाल जोशी और अन्य सदस्य हैं मास्टर आदित्येंद्र, रेवती शरण शर्मा। इन सभी व्यक्तियों को आप याद रखना है। कौन कौन थे भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित? ठाकुर देशराज, गोपीलाल यादव, जुगल किशोर चतुर्वेदी, किशनलाल जोशी, मास्टर आदित्येंद्र और रेवती शरण शर्मा। अगर आपको भरतपुर प्रजामंडल के इन व्यक्तियों की, सभी व्यक्तियों की आपको व्यक्ति याद रखने हैं कि कौन से प्रजामंडल से संबंधित कौन से व्यक्ति हैं, तो उनसे संबंधित एक ट्रिक का वीडियो है, वो मैं अपलोड कर चुका हूं, आप देख सकते हैं। तो देखिए, भरतपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता किसने की? गोपीलाल यादव। उपाध्यक्ष ठाकुर देशराज। अन्य व्यक्तियों में कुछ जुगल किशोर, किशनलाल जोशी, मास्टर आदित्येंद्र और रेवती शरण शर्मा। भरतपुर प्रजा परिषद वो था भरतपुर राज्य प्रजा संघ। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना 1928 में हुई थी। लेकिन भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना आपसे पूछे तो भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना 1939 में हुई थी और इसकी अध्यक्षता की थी मास्टर आदित्येंद्र नाथ ने। भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना 1939 में हुई थी। भरतपुर प्रजा परिषद की अध्यक्षता मास्टर आदित्येंद्र नाथ ने की थी। अन्य सदस्य हैं जुगल किशोर चतुर्वेदी, अमर सिंह चतुर्वेदी और बाबूराज बहादुर। बाबूराज बहादुर, इन व्यक्तियों के नाम भी आपको याद रखने हैं। भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना 1939 में हुई थी। भरतपुर प्रजा परिषद की अध्यक्षता मास्टर आदित्येंद्र नाथ ने की थी। भरतपुर प्रजा परिषद में अन्य सदस्य हैं जुगल किशोर चतुर्वेदी, अमर सिंह चतुर्वेदी और बाबूराज बहादुर। भरतपुर कांग्रेस मंडल की स्थापना। भरतपुर कांग्रेस मंडल की स्थापना 1937 में हुई थी, जिसकी स्थापना की थी गोकुल चंद वर्मा एवं गौरीशंकर मित्तल ने। भरतपुर कांग्रेस मंडल की स्थापना कब हुई? 1937 में हुई। भरतपुर कांग्रेस मंडल की स्थापना 1937 में किसने की? गोकुल चंद वर्मा, गौरीशंकर मित्तल। महिलाओं का योगदान देखें तो इसमें महिलाएं भी पूछी जाती हैं, अक्सर पूछ ली जाती हैं किस प्रजामंडल से संबंधित कौन सी महिलाएं हैं। तो देखिए, बसंत देवी, जमुना देवी, राजेश्वरी देवी, सरस्वती बोहरा और सुशीला त्रिपाठी, इनका संबंध भरतपुर प्रजामंडल से। एक सुशीला देवी है, वो अलग प्रजामंडल से संबंधित है, यहाँ पे है सुशीला त्रिपाठी। तो देखिए, बसंत देवी का संबंध भरतपुर प्रजामंडल, जमुना देवी भरतपुर प्रजामंडल, राजेश्वरी देवी भरतपुर प्रजामंडल, सरस्वती बोहरा, सुशीला त्रिपाठी। अब हम देखते हैं धौलपुर प्रजामंडल। तो भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जानकारी हम देख चुके हैं। धौलपुर प्रजामंडल आचार सुधारणी सभा। धौलपुर प्रजामंडल के अंतर्गत हम देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं आचार सुधारणी सभा, जिसकी स्थापना 1910 में हुई थी। संस्थापक है आचार्य यमुना प्रसाद शास्त्री। आचार सुधारणी सभा के संस्थापक आचार्य यमुना प्रसाद शास्त्री हैं। आचार्य यमुना प्रसाद शास्त्री ने धौलपुर में 1911 में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो धौलपुर में आर्य समाज की स्थापना कब हुई? धौलपुर में आर्य समाज की स्थापना 1911 में हुई थी। याद रखें, आर्य समाज की स्थापना अलग अलग जिलों में हो चुकी है, जैसे अजमेर में हो चुकी है, उदयपुर में भी हो चुकी है। तो किसके समय कब हुई, ये आपको याद रखना जरूरी है। तो देखिए, आचार्य यमुना प्रसाद शास्त्री ने धौलपुर में 1911 में आर्य समाज की स्थापना की। नागरिक प्रचारणी सभा 1934। संस्थापक ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, जोरीलाल इंदू। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, जोरीलाल इंदू।
नागरिक प्रचार सभा 1934, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, जोरीलाल इंदू, वेरी इंपॉर्टेंट। धौलपुर प्रजामंडल देखें तो संस्थापक है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, अध्यक्षता की थी करशन दत्त पालीवाल ने, अन्य सदस्य हैं जोरीलाल इंदू और मूलचंद। ये चारों व्यक्ति आपको याद रखने हैं। धौलपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन, तो देखिए प्रथम अधिवेशन भी याद रखना है। उद्घाटन करता है शंकरराव देव और अध्यक्षता की थी राम मनोहर लोहिया ने। अगर आपसे पूछा जाए धौलपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता राम मनोहर लोहिया ने की और उद्घाटन करता थे शंकरराव देव। धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, अध्यक्ष करशन दत्त पालीवाल, अन्य सदस्य जोरीलाल इंदू, मूलचंद। वहीं हम देखें धौलपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन, तो उद्घाटन करता शंकरराव देव, अध्यक्षता राम मनोहर लोहिया। अब हम देखते हैं अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी, जिसकी स्थापना की थी हरि नारायण जोशी एवं कुंज बिहारी मोदी। याद देखिए हरिनारायण जोशी ने अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की, वाल्मीकि संघ की स्थापना की थी। तो अलवर में हरिनारायण जोशी द्वारा अस्पृश्यता निवारण संघ एवं वाल्मीकि संघ की स्थापना की गई थी। अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन याद रखिए 16 से 17 जनवरी 1944 को हुआ था, जिसका उद्घाटन जुगल किशोर चतुर्वेदी ने किया एवं अध्यक्षता भवानी शंकर शर्मा ने किया। ये जुगल किशोर चतुर्वेदी वही हैं भरतपुर वाले, जिन्होंने अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन की उद्घाटन किया था, जुगल किशोर चतुर्वेदी, जबकि अध्यक्षता भवानी शंकर शर्मा ने की थी। अगला देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। पटवार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि गैर जमींदार, पटवार एग्जाम और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल दोनों में ये पूछा जा चुका है कि गैर जमींदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो अभियान का संबंध किस प्रजामंडल से है। ये क्वेश्चन आया था और उसका उत्तर था अलवर प्रजामंडल। तो गैर जमींदाराना मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो अभियान का संबंध अलवर प्रजामंडल से है। और ये किसके नेतृत्व में चलाया गया अभियान है, मास्टर भोलेनाथ के नेतृत्व में अभियान चला गया। ये क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है, क्योंकि एक से पर्सन लिंक करके देते हैं कि गैर जमींदाराना मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो, ये पूछा जा चुका है। तो हो सकता पूछ ले कि किसने नेतृत्व किया, तो मास्टर भोलेनाथ ने। सरकार ने अलवर शासक जयसिंह को हटाकर तेज सिंह को शासक बनाया, ये भी इंपॉर्टेंट है। जयसिंह को हटाकर किसको शासक बनाया, तेज सिंह को शासक बनाया था। अगला है करौली प्रजामंडल। करौली प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन अप्रैल 1939 में हुआ था। करौली प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन अप्रैल 1939 में हुआ था। अध्यक्ष त्रिलोकचंद माथुर, अन्य सदस्य चिरंजीलाल शर्मा, पूरण सिंह, भंवरलाल, कल्याण दास। याद रखें नवंबर 1946 में पड़ोसी राज्यों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता पूरण सिंह ने की थी। नवंबर 1946 में पड़ोसी राज्यों के साथ राजनीतिक कार्यक्रमों का सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता पूरण सिंह ने की थी। तो करौली प्रजामंडल का आपको प्रथम अधिवेशन याद रखना है। करौली प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था अप्रैल 1939 में। अध्यक्षता की थी त्रिलोकचंद माथुर ने। अन्य सदस्य थे चिरंजीलाल शर्मा, पूरण सिंह, भंवरलाल, कल्याण दास, पूरण सिंह, चिरंजीलाल शर्मा। तो करौली प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, अप्रैल 1939 में हुआ था। याद रखिए करौली प्रजामंडल की स्थापना भी 1939 में हुई थी, प्रथम अधिवेशन भी अप्रैल 1939 में ही हुआ था। अध्यक्षता की थी त्रिलोकचंद माथुर ने। अन्य सदस्य चिरंजीलाल शर्मा, पूरण सिंह, भंवरलाल और कल्याण दास इनमें अन्य सदस्य हैं। अब हम देखते हैं जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल में हम देखें तो जयपुर प्रजामंडल का गठन 1931 में हुआ था सर्वप्रथम, जिसकी अध्यक्षता कपूर चंद
पाटनी ने की थी। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन देखें तो नवंबर 1936 में, जी हाँ, नवंबर 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी चिरंजीलाल मिश्र ने। महामंत्री थे हीरालाल शास्त्री और मंत्री थे कपूर चंद पाटनी। कई किताबों में ऐसा लिखा है कि मुख्य सचिव थे हीरालाल शास्त्री और सचिव थे कपूर चंद पाटनी। तो आपको मेन ये याद रखना है कि जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन नवंबर 1936 में हुआ था। अध्यक्षता की चिरंजीलाल मिश्र ने, महामंत्री लाल शास्त्री और मंत्री कपूर चंद पाटनी। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 8 और 9 मई 1938 को आता। 8-9 मई का अर्थ है 8 और 9 मई यानी 2 दिन। तो 8 एवं 9 मई 1938 को जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की थी। 10 मई 1938 को कस्तूरबा गांधी ने स्त्रियों को संबोधित किया, यानी जयपुर प्रजामंडल के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी आई थी। वहीं जनवरी 1939 में सरकार ने जयपुर प्रजामंडल को गैरकानूनी घोषित कर दिया तथा जमनालाल बजाज को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। याद रखिए, जयपुर प्रजामंडल के अंतर्गत कौन आई थी? कस्तूरबा गांधी आई थी। और जयपुर प्रजामंडल को गैरकानूनी घोषित कब कर दिया गया? जयपुर प्रजामंडल को गैरकानूनी घोषित जनवरी 1939 में कर दिया गया और जमनालाल बजाज को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। जमनालाल बजाज को जेल भेज दिए जाने के विरोध में 6000 सत्याग्रहियों ने भाग लिया, जिसका नेतृत्व दुर्गावती शर्मा ने किया। याद रखिए, पूछा जा सकता है कि दुर्गावती शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल से है? जयपुर प्रजामंडल से। 12 मार्च 1939 को जयपुर दिवस मनाया गया। गुलाब चंद कांसलीवाल को जयपुर प्रजामंडल का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। जब जमनालाल बजाज को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, तब कोई अध्यक्ष नहीं रहा वहाँ पे। तब अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी जो निभाई वो गुलाब चंद कांसलीवाल ने निभाई थी। उन्नीस 1940 में हीरालाल शास्त्री को जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया। तो 1940 में जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता किसने की? हीरालाल शास्त्री ने की थी। 1945 में आज़ाद मोर्चा को जयपुर प्रजामंडल में जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से मिलाया गया। आज़ाद मोर्चा जिसकी स्थापना 1942 में हुई थी और इसे नेहरू जी के कहने पर 1945 में जयपुर प्रजामंडल में मिला लिया गया। 1946 में जयपुर प्रजामंडल का 5वां अधिवेशन हिंडौन में हुआ। अध्यक्षता देवी शंकर तिवारी। तीसरा अधिवेशन जयपुर प्रजामंडल का सिक्कर में हुआ था। जयपुर रियासत से लोकवाणी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? देवी शंकर तिवारी ने। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और 1948 में जयपुर में उत्तरदायी शासन की स्थापना हो गई थी। तो जयपुर में उत्तरदायी शासन की स्थापना कब हुई? 1948 में हो गई थी। जयपुर रियासत से लोकवाणी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो जयपुर रियासत से लोकवाणी समाचार पत्र देवी शंकर तिवारी। जयपुर प्रजामंडल में महिलाओं का योगदान, तो कौन कौन सी महिलाएं हैं? रमा देवी देशपांडे, शारदा देवी, सुमित्रा देवी, सुशीला देवी। देखिए यहाँ पे सुशीला देवी आई है, वहाँ पे अलग थी। दुर्गावती शर्मा और इंदिरा देवी। तो जयपुर प्रजामंडल में महिलाओं का योगदान रमा देवी देशपांडे, शारदा देवी, सुमित्रा देवी, इंदिरा देवी, दुर्गावती शर्मा, सुशीला देवी।
याद रखिए, रमा देवी देशपांडे, दुर्गावती शर्मा, सुशीला देवी, ये 3 आपको जरूर याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में पूछी जा चुकी है। जयपुर प्रजामंडल से संबंधित हैं। ऑप्शन ए देवी शंकर तिवारी, ऑप्शन बी दौलतमल भंडारी, ऑप्शन सी गोपाल दत्त वैद्य, ऑप्शन डी सभी। तो ये सभी हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जयपुर प्रजामंडल से संबंधित नहीं है तो देवी शंकर तिवारी, दौलतमल भंडारी, गोपाल दत्त वैद्य, और चौथा में आपसे पूछ लेंगे राम शरण ओसापा, तो राम शरण ओसापा नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन, ग्राम राज एवं सत्याग्रह आदि समाचार पत्र निकाले। ग्राम राज एवं सत्याग्रह आदि समाचार पत्र निकाले। ऑप्शन है सिद्धराज डड्डा, ऑप्शन है हंसडे राय, ऑप्शन से रामकरण जोशी, ऑप्शन है गुलाबचंद कांसलीवाल। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि ये ग्राम राज एवं सत्याग्रह आदि समाचार पत्र किसने निकाले होंगे। इनमें से इन 4 में से एक है, और कौन है वो, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अब हम पढ़ते हैं मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। 24 अप्रैल 1938 को ये हाल ही सीटी में पूछा गया था, जिसमें फुल दिया हुआ था 24 अप्रैल 1938। अध्यक्षता बलवंत सिंह मेहता ने की, उपाध्यक्ष भूरेलाल बया, महामंत्री माणिक्यलाल वर्मा, अन्य सदस्य भवानी शंकर वैद्य, जमुनालाल वैद्य, दयाशंकर क्षत्रिय, हेरालाल कोठारी, परशुराम और रमेश चंद्र व्यास। एक रमेश चंद्र ओझा हैं, एक रमेश चंद्र शर्मा हैं और एक रमेश चंद्र व्यास हैं, और तीनों का संबंध अलग अलग प्रजामंडल से है, ये याद रखना। तो मेवाड़ प्रजामंडल जिसका गठन 24 अप्रैल 1938 में हुआ, अध्यक्षता बलवंत सिंह मेहता, उपाध्यक्ष भूरेलाल बया, महामंत्री माणिक्यलाल वर्मा, अन्य सदस्य हैं भवानी शंकर वैद्य, जमुनालाल वैद्य, दयाशंकर क्षत्रिय, हेरालाल कोठारी, परशुराम, रमेश चंद्र व्यास। 24 सितंबर 1938 को मेवाड़ का पीएम धर्मनारायण काक ने मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया तथा माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया। माणिक्यलाल वर्मा अजमेर चले गए। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जब धर्मनारायण काक ने, क्वेश्चन तो ऐसे पूछा गया है कि जब मेवाड़ के दीवार ने माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया तब माणिक्यलाल वर्मा कहाँ चले गए, तो अजमेर चले गए। भूरेलाल बया ने गांधी जी से अनुमति लेकर सत्याग्रह की घोषणा कर दी। यानी भूरेलाल बया ने किससे अनुमति ली, गांधी जी से अनुमति ली थी कि सत्याग्रह कर दिया जाए, जिसके तहत उन्हें सराड़ा जेल भेज दिया गया। भूरेलाल बया को सराड़ा जेल भेज दिया गया। फरवरी 1939 को माणिक्यलाल वर्मा को देवली से गिरफ्तार कर कुंभलगढ़ जेल भेज दिया गया। फरवरी यानी माणिक्यलाल वर्मा अजमेर में भी अपनी गतिविधियां चलाते रहे, जिससे ब्रिटिश सरकार को पता चल गया उनकी गतिविधियों के बारे में, जिस वजह से फरवरी 1939 को माणिक्यलाल वर्मा को देवली से गिरफ्तार करके कुंभलगढ़ जेल भेज दिया गया। तो माणिक्यलाल वर्मा को किस जेल भेज दिया गया था, कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ किले में बंद कर दिया गया था। एक प्रकार से ब्रिटिश सरकार की कुंभलगढ़ दुर्ग उस समय जेल ही थी, तो कुंभलगढ़ में बंद कर दिया गया। 22 फरवरी 1941 को मेवाड़ महाराणा ने मेवाड़ प्रजामंडल पर लगा प्रतिबंध हटा लिया। तो मेवाड़ प्रजामंडल पर लगा प्रतिबंध कब हटा लिया गया, 22 फरवरी 1941 को। 22 फरवरी 1941 को मेवाड़ महाराणा ने मेवाड़ प्रजामंडल पर लगा प्रतिबंध हटा लिया। माणिक्यलाल वर्मा को फरवरी 1939 को गिरफ्तार करके, कहाँ से गिरफ्तार करके, देवली से गिरफ्तार करके कुंभलगढ़ जेल भेज दिया गया था। तो दोनों याद रखने हैं कि मेवाड़ प्रजामंडल को कब रोक लगा दी गई, यानी कब गैर कानूनी घोषित कर दिया गया,
24 सितंबर 1938 को धर्मधारण काक ने इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। 24 सितंबर 1938 को वहीं 22 फरवरी 1941 को प्रतिबंध हटा लिया गया। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 25-26 नवंबर 1941 को हुआ, जिसकी अध्यक्षता माणिक्यलाल वर्मा ने की। उद्घाटनकर्ता JB कृपलानी, अन्य सदस्य विजय लक्ष्मी पंडित। तो पूछा जा चुका है मेवाड़ प्रजामंडल में किसने भाग लिया। विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में। अध्यक्षता की थे माणिक्यलाल वर्मा ने। उद्घाटन JB कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित आए थे मेवाड़ प्रजामंडल में, इन्होंने भाग लिया था। JB कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित। 6 मई 1948 को मेवाड़ में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। मेवाड़ में उत्तरदायी शासन की स्थापना 6 मई 1948 को। मेवाड़ प्रजामंडल में महिलाओं का योगदान देखिए। अब देखिए महिलाओं का योगदान। नारायणी देवी वर्मा, ये पूछा जा चुका है कि नारायणी देवी वर्मा का संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से है। स्नेहलता वर्मा, सुशीला देवी, ये देखिए यहाँ पर भी सुशीला देवी आ गई है। भगवती देवी, विष्णोई देवी, रमा देवी, व्यास, कमला देवी क्षत्रिय, इनका संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से है। नारायणी देवी वर्मा ने 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी। तो भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसने की? नारायणी देवी वर्मा ने की। कब की? 1944। तो नारायणी देवी वर्मा ने 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी। शांता त्रिवेदी ने 1947 में उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की थी। तो आपको शांता त्रिवेदी याद रखना है, भगवती देवी बिश्नोई याद रखना है और नारायणी देवी याद रखना है। मेवाड़ प्रजामंडल की महाराष्ट्र में 4 शाखाएं हैं, बम्बई, नागपुर, जलगांव, अकोला। यानी मेवाड़ प्रजामंडल की महाराष्ट्र में भी 4 शाखाएं हैं। तो पूछा जा सकता है कि किस प्रजामंडल की महाराष्ट्र में 4 शाखाएं खोली गई थी? तो मेवाड़ प्रजामंडल। पूछा जा सकता है मेवाड़ प्रजामंडल के निम्न से महाराष्ट्र में कौन सी शाखा नहीं है? निम्न से किस में महाराष्ट्र की शाखा, महाराष्ट्र के किस जगह शाखा नहीं है मेवाड़ प्रजामंडल की? तो आपको ये चारों याद रखने हैं। किस कहाँ है? तो कहाँ है? बम्बई, नागपुर, जलगांव, अकोला, यहाँ पे है। तो ये हमने प्रजामंडल देखे हमने और महत्वपूर्ण बातें देखी। देखिए पहला तो मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन, ये डेट याद रखना है 25-26 नवंबर 1941 को। 25-26 नवंबर 1941 को किसने भाग लिया? JB कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित। फिर मेवाड़ प्रजामंडल के अंतर्गत महत्वपूर्ण बात आती है और ये आती है कि माणिक्यलाल वर्मा को देवली से गिरफ्तार करके किस जेल भेज दिया गया? तो कोमलगढ़ जेल में भेज दिया गया। ये याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला याद यह रखना है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ग्राम राज्य सत्याग्रह समाचार पत्र। और अगला इसमें यह महत्वपूर्ण यह रखना है कि 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अंतर्गत किसने स्त्रियों को संबोधित किया, उसका हर्षवर्धन किया? तो वो है कस्तूरबा गांधी। ये आपसे पूछा जा सकता है। और जमनालाल बजाज की अनुपस्थिति में किसने अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाई? गुलाब चंद कासलीवाल। यह भी आपको याद रखना है आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्योंकि अभी तक ये पूछे नहीं गए हैं तो इनके पूछने की संभावना है। गैर जमींदारों मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो यह अभियान भोलेनाथ तिवारी ने चलाया था। यह भी आपको याद रखना है। नवंबर 1946 में पड़ोसी राज्यों के साथ राजनीतिक कार्यक्रमों का सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता पूरण सिंह ने की थी। यह भी आपको याद रखना है आने वाले एग्जाम्स के लिए। धौलपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन शंकरराव देव ने किया और अध्यक्षता राम मनोहर लोहिया ने की। यह भी आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको याद रखने हैं।
तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।